गाइस, मैं हूं ज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाट आर द ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर क्रश टुवर्ड्स यू। आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ये बहुत डिमांडेड रीडिंग था, बहुत टाइम से काफ़ी लोग डिमांड कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि मैंने खुद के 3 क्रशेस के फोटोज़ टाइम स्टैम्प में दे रखे हैं। इनमें से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपको जिस पे क्रश है उन पर्सन को आपके लिए क्या थॉट्स है, फीलिंग्स है उस पर्सन के माइंड में एंड हार्ट में। सो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि मुझे नहीं पता रीडिंग में क्या होगा, बट जस्ट कीप एन ओपन माइंड टू इट, है ना, क्योंकि ये क्रश के रिलेटेड रीडिंग्स है। सो वी नेवर नो कि क्या क्या मैसेजेस आए। एंड ऑल्सो उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, राइट। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है प्राइवेट रीडिंग्स का, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो लेट्स बिगिन। व्हाट डज दिस पर्सन थिंक एंड फील अबाउट यू, ग्रुप 1? आपके जो भी क्रश है ना, अगर दे आर नॉट इमेजिनरी लाइक माई क्रशेस, ठीक है, जैसे मैंने थंबनेल पे लगाया था, ठीक है, दे आर ऑल एनिमे कैरेक्टर्स, बट इफ़ यू आर इन कनेक्शन विथ योर क्रश, कि हाँ आपको उनसे थोड़ा मोड़ा बात होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिस्टेंट हो, जानते ही नहीं है वो, ठीक है, अगर वैसा सिचुएशन नहीं है एंड इंटरेक्शन होता है आपका आपके क्रश के साथ, देन नो दैट कि दे कंसिडर यू एज अ रियली नाइस पर्सन। उनको आपका स्पेशली फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कि आपके फेशियल फीचर्स उन्हें अच्छे लगे, या फिर आपका बाल अच्छा लगे, या फिर स्पेक्स अच्छा लगे, या फिर द वे यू स्टाइल योर सेल्फ, वो चीज़ अच्छा लग सकता है। या फिर ऑन द होल ही आई एम फीलिंग कि दे क्वाइट लाइक योर ड्रेसिंग स्टाइल। अब जिस तरीके से खुद को प्रेजेंटेबल दिखाते हो, जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करते हो, दे रियली लाइक दैट थिंग, दे रियली एडमायर दैट थिंग अबाउट यू। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ना, लोगों के केस में आई एम फीलिंग कि उनको आपका हेयर स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर अगर बाल कलर कराते हो, या फिर बाल में कभी कुछ पिन्स या एक्सेसरीज या कुछ यूज़ करते हो, या फिर मे बी जेल लगा के स्टाइलिंग करते हो, दे लाइक दैट थिंग अबाउट यू। ओके, राइट। ग्रुप 1, आई एम फीलिंग कि हो सकता है कि आपके क्रश, इफ दे आर सिंगल, दे माइट हैव अ क्रश ऑन यू, बट देन अगेन काफ़ी सारे जम्बल्ड अप इमोशंस उनके मन में हैं, या फिर मे बी पास्ट के कुछ रिग्रेट्स हैं, या फिर पास्ट की कुछ इश्यूज हैं, या फिर करंट लाइफ में ही कुछ शायद से इश्यूज हैं, जिस वजह से दे कैनॉट टेक दैट स्टेप टूवर्ड्स यू। ओके, लेट मी गेट मोर क्लैरिफायर्स। ये अभी की एनर्जी मुझे फील हो रही है, और भी कुछ मैसेजेस हैं, बाद में और क्लैरिफाई होगा कि व्हाट दे एक्चुअली फील अबाउट यू, बट अभी के लिए इतना ही फील हो रहा है। सो लेट मी गेट सम मोर क्लैरिफायर्स। Yes, I am 80% श्योर कि उनको भी आप पे क्रश है, या फिर दे एक्चुअली हैव सिमिलर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू जो कि आपको उनके तरफ है। ओके, अगर ये कोई ऐसे पर्सन है हु इज इन अ रिलेशनशिप, देन नो दैट कि हो सकता है कि उनका करंट रिलेशनशिप बहुत खराब चल रहा हो सकता है कि दे जस्ट सी यू एज अ फ्रेंड। अगर सोचो आप ऐसे सिचुएशन में हो उनके साथ कि दे आर योर फ्रेंड एंड ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, देन नो दैट कि दे डू एडमायर यू एज अ पर्सन, एंड एट टाइम्स दे फील कि हाँ काश मेरा पार्टनर इसकी तरह होता, बिकॉज आई एम सीइंग कि अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है, दे आर इन अ मेस, वो खुश नहीं है। एंड इफ दे आर सिंगल, देन नो दैट कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों की एक दूसरे के टूवर्ड्स। बट वॉट आई एम फीलिंग इज, अभी तक जितना मुझे फील हो रहा है कि दे आर मोर फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू rather than emotionally, because शायद से वो उतना आपको गहराई से जानते नहीं हैं। They do not know about your character that much. They do not know about your likes and dislikes. उतनी गहराई से शायद से वो आपको नहीं जानते हैं, जिस वजह से बाकी चीज़ों के बेसिस पे कुछ लाइकिंग अभी तक उतनी डेवलप हुई नहीं है। ओके,
आई एम फीलिंग कि वो शायद से आपको इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक वगैरह पे देखते होंगे एंड दे लव योर सोशल मीडिया प्रेजेंस या फिर दे लाइक योर सोशल मीडिया प्रेजेंस, बट आई एम फीलिंग कि इनका जो टेक है ना टुवर्ड्स यू, वो ऑन द सर्फेस लेवल ही रहेगा। आई एम फीलिंग कि अगर ये रिलेशनशिप आगे चल के, मतलब ये जो क्रश वाला सिचुएशन है, ये अगर आगे चल के आप लोग बिना एक दूसरे को टाइम देके रिलेशनशिप में आ जाओ ना, तो ये बहुत गलत टर्न ले लेगा ये रिलेशनशिप, ठीक है। आई एम फीलिंग कि यस, जो अट्रैक्शन आपका है आपके क्रश के टुवर्ड्स, सिमिलर अट्रैक्शन आपके क्रश का आपके टुवर्ड्स है। एंड सो इफ इन द हीट ऑफ द मोमेंट अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में आ जाओ या फिर सिचुएशनशिप में आ जाओ, तो ये बहुत गलत टर्न लेगा, बिकॉज आई एम फीलिंग कि यू गाइज डू नॉट नो ईच अदर दैट डीपली। तो वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, एंड जो एक्चुअल डिफरेंसेस है आप दोनों के कैरेक्टर में बोलो या फिर लाइफ चॉइसेस में बोलो या फिर थिंकिंग पैटर्न में बोलो, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई एम फीलिंग किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर उस चीज़ को पहले सॉर्ट आउट ना करो आप लोग एंड एक दूसरे को टाइम ना दो ना, तो ये गड़बड़ में, मतलब इट कैन इवन टर्न इनटू अ वेरी हेट्रेड वाला रिलेशनशिप। ये जैसे होता है ना कि बहुत जोर का क्रश हो गया किसी पे एंड उधर से भी क्रश हो गया, दोनों रिलेशनशिप में आ गए, फिर 6-7 महीने बाद या 1 साल बाद रिलेशनशिप इतना नेगेटिव हो गया कि दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं एंड फिर बहुत गंदा वाला ब्रेकअप होता है। वैसा वाला आई कैन सी फॉर यू, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को टाइम नहीं दिया तो। ओके, यस, सी आई डिडंट आस्क फॉर द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, बट सारी कार्ड्स वैसे ही इंडिकेट कर रही हैं। आई एम फीलिंग कि आपके क्रश का ना एक ऐसा हिडन साइड है जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव, यू कांट इवन इमेजिन। सी जैसे मैंने एक के ड्रामा देखा था चीज इन द ट्रैप बोल के, तो उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, वो मतलब सबको ही उसे अच्छा पाता है, बिकॉज वो हेल्पफुल होता है, दूसरों के लिए कंसिडरेट होता है, दूसरों को बहुत हेल्प करता है, अमीर खानदान से होता है, ही इज गुड लुकिंग, ही इज वेरी गुड, ओके। बट जो हीरोइन होती है उसको ना हमेशा वो खटकता रहता है कि वो सबसे अच्छा है, बट क्यों उसे खटकता है, उसकी कुछ हरकतें उसे अजीब सी लगती है जो कि सिर्फ उसे ही दिखाई देती है बाय चांस। बाद में पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा कैसे बोले कि नार्सिसिस्टिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, बहुत हर्ट करता है वो दूसरों को जानबूझ के एंड खुद को ऊपर से अच्छा दिखाता है, ओके, दूसरों को फंसा देता है, कूटनीति में इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा। तो वैसे सिमिलर काइंड ऑफ चीज मुझे इनको लेके फील हो रहा है कि दे माइट अपियर टू बी वेरी गुड ऑन द आउटसाइड, वो सच में लोगों को हेल्प भी करते होंगे, बट उनका पर्सनालिटी का एक साइड ऐसा है जो कि शायद से सिर्फ उनके पार्टनर को दिखाई देता होगा, या फिर शायद सिर्फ उनके पेरेंट्स को दिखाई देता होगा, या फिर शायद से सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को दिखाई देता होगा जो कि उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, जिस वजह से भी इफ़ दे आर करेंटली इन अ रिलेशनशिप विद समवन, वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं क्योंकि वहाँ पे वो टेम्पो नहीं बन पा रहा है, उनके उस खराब साइड को उनका वो जो पर्सन है, दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट। एंड सबसे बुरी बात है कि दे डू नॉट रियलाइज इट, दे थिंक कि वो सही है एंड उनकी जो भी वो आदत है वो बिल्कुल सही है। इनफैक्ट वो उस चीज़ को दिखाते भी नहीं है, इट्स वेरी हिडन and they take pride in it. Okay, let's see what else. इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप, देखो आई एम नॉट जजिंग यू और एनीथिंग, बट मैंने ये चीज़ देखा है, कार्मिकली होता है। सो इफ दे आर इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर काइंड ऑफ इन अ फ्लर्टिंग सिचुएशन विथ हिम, तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ वो चीज़ बंद कर दो, बिकॉज अगर ये किसी और को धोखा दे सकता है आपके लिए, तो आपको भी धोखा दे सकते हैं किसी और के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अगर ये बोलते
बोलते हैं आपसे कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, बिल्कुल अच्छा सिचुएशन नहीं है मेरा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, या मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, या मेरे पार्टनर के साथ, तो नो दैट कि दे आर ट्राइंग टू गेन सिंपैथी फ्रॉम यू. हाँ ठीक है, मानते हैं कि सिचुएशंस गड़बड़ है, बट डजंट मीन कि ये पूरे दूध के धुले हैं एंड सिर्फ इनके पार्टनर ने ही गलती की है. आप बस इनके साइड की स्टोरी सुन पा रहे हो, इनके पार्टनर के साइड की स्टोरी नहीं सुन रहे हो. सो अगर किसी का ऐसा सिचुएशन है कि दे आर शेयरिंग अबाउट देयर टफ थिंग्स रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप, तो वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो अटेंशन उनको अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा है, वो अटेंशन वो आपसे ले सके, वो सहानुभूति, वो हमदर्दी वो आपसे ले सके, एंड वो एक वीक पॉइंट बना सके वो आपके दिल में, ताकि फ्यूचर में दे कैन एंटर इट. ओके, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन चल रहा है, या फिर मुझे फील हो रहा है कि इफ दे आर समवन जो कि सिंगल भी हैं बट लाइफ में कुछ एक बड़ा प्रॉब्लम उनका चल रहा है, एंड दे आर कंटिन्यूसली सेइंग अबाउट दैट कि ये मेरे साथ खराब बिहेव कर रहा है, फिर मेरे साथ ये खराब हो गया, मेरे पेरेंट्स के साथ ये खराब हो रहा है, मेरे सिबलिंग ने मेरे साथ ये खराब किया, वॉट एवर बी द केस, अगर वो अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, नो दैट दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट योर सिंपैथी, ताकि उस चीज के थ्रू दे कैन एंटर इनटू योर लाइफ. ओके, तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखना कि अगर ये केस है ना, जब भी आप लोग बात कर रहे होगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलते होंगे कि इसने ऐसा किया, इसने, इफ यू आर इन कंटिन्यूअस लाइक कम्युनिकेशन, अगर ऐसा सिनेरियो है कि इनके साथ अच्छा खासा कम्युनिकेशन आपका चल रहा है, तो नो दैट कि वो कभी ना कभी अपने दुखड़ा के बारे में बोलेंगे ही. एंड इफ इट्स लाइक कि बीच बीच में ही बात होती है, तो तब तो आई डोंट थिंक कि they'll टेक दैट अप. Yes, concluding the reading, I'm feeling कि yes, your crush does have a crush on you, or they do have similar feelings for you, जैसा आप उनके लिए फील करते हो. But I would highly recommend कि इस रिलेशनशिप को आगे मत बढ़ाना उतनी जल्दी, बिकॉज काफ़ी पोटेंशियल है कि 1 साल के अंदर ही अंदर ये जो आपका इनके साथ सिनेरियो है वो एक रिलेशनशिप में चेंज हो सकता है 1 साल के अंदर ही अंदर. बट उसके 1 साल के बाद थिंग्स कैन गो लाइक बहुत गलत हो सकती है चीज़ें. ओके, कि आपको परमानेंट मेंटल ट्रॉमा हो सकता है, जिस वजह से आपके जो एक्चुअल अच्छे वाले रिलेशनशिप्स फ्यूचर में होने वाले हैं ना, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आएंगी. You will not be able to get rid of this trauma, and वो आपके future relationships में reflect करता ही जाएगा. Okay, so I guess that is it for today. I hope आपको reading से कुछ help मिली हो. अगर मिली है then please subscribe to my channel and like कर देना and share भी कर देना इस वीडियो को, because that helps me so much. Thank you so much for your presence and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. हेलो माय डियर ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश के मन में आपको लेके क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है. तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना, सिंस ये क्रश वाली चीज़ है, ठीक है. प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज़ थोड़ा सा ओपन माइंड रख के इस रीडिंग को सुनना, बिकॉज जब क्रश की बातें आती है तो हॉर्मोन्स हमें ओवरटेक करती हैं, हमें कभी कभी सच्चाई को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है. सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड टुवर्ड्स दिस रीडिंग. एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ. आप मुझे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, मैंने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं उस लिंक में जाके. सो लेट्स बिगिन. ग्रुप 2. ग्रुप 2, आई फील दे आर अ गुड पर्सन. आप जिसको भी पसंद करते हो ना, वो सच में एक अच्छे पर्सन है. एंड विथ टाइम आई एम फीलिंग कि दे आर एन इवॉल्व्ड सोल यार. दे आर एन इवॉल्व्ड सोल, एंड विथ टाइम वो और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे. ओके, एज अ पर्सन वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, एज एन इंडिविजुअल वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे. अपने से कुछ लोग के ये जो पर्सन है ना, दे माइट इवन बी साइकिक, या फिर फ्यूचर में इनके साइकिक पावर्स भी डेवलप हो सकते हैं, या फिर दे माइट बी एन एम्पैथ, या फिर ड्रीम्स में उनको कुछ मैसेजेस मिलती हैं, या फिर दे माइट बी इंट्यूटिव. सो समथिंग इज डिफरेंट अबाउट देम. ओके, राइट. बट आई एम फीलिंग कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट वो आपको एज अ फ्रेंड समझते हैं, अगर आपका उनसे बातचीत होता है.
एंड अगर उनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं है, देन आई एम फीलिंग कि दे रियली डू नॉट नो अबाउट यू। ओके, जैसे कभी कभी होता है ना कि स्कूल या कॉलेज या कभी कहीं पे भी क्रश होता है, बट बीच बीच में बस हाई हेलो होता है। ओके, देन इन दैट केस अगर वैसा आपका सिनेरियो है तो दे डू नॉट, आई एम सो सॉरी, बट दे डू नॉट नो अबाउट योर एग्जिस्टेंस दैट मच, बस ऊपर ऊपर ही से हाई हेलो होता है, ठीक है। लेकिन अगर इफ यू आर इन कम्युनिकेशन विद देम कि हाँ चलो दोस्त हैं, या फिर बीच बीच में बातें होती है, या कॉलीग है, ओके, थोड़ी बहुत अगर बातें होती है, या तो ओवर द टेक्स्ट या फिर जहाँ पे भी आप लोग जाते हो साथ में, देन नो दैट कि दे कंसिडर यू एज अ फ्रेंड, एंड एट दिस प्रेजेंट मोमेंट उनके मन में आपको लेके वैसे कुछ फीलिंग्स नहीं है, बट येस दे डू हैव गुड फीलिंग्स अबाउट यू कि आप अच्छे पर्सन हो, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। जितना भी इंटरेक्शन हुआ है आप दोनों का, उन्हें पॉजिटिव लगा है, उन्हें कुछ नेगेटिव नहीं लगा है उनके बारे में, ओके, मतलब आपके बारे में। बट आई डू फील कि एट दिस प्रेजेंट मोमेंट उनके लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि दबे हुए हैं, जो कि वो उतना बताते नहीं हैं या फिर दूसरों को दिखाते जताते नहीं हैं। उनके पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर बताते भी होंगे देन नो दैट कि मेंटली वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जितना बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो सफ़र अंदर ही अंदर कर रहे हैं, या फिर जितना दिखा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस है, जिस वजह से उनका ध्यान अभी इन सब चीज़ों पे उतना है ही नहीं। तो इवन इफ यू ट्राई टू कम्युनिकेट मोर टू देम, अगर आप रिश्ता गहरा भी करने की कोशिश करो ना, एट दिस प्रेजेंट मोमेंट दे विल कंसिडर दैट एज अ स्वीट जेस्चर कि हाँ आप अच्छे हो इसलिए आप उनसे अच्छे से बिहेव कर रहे हो। उनके दिमाग में ये आएगा ही नहीं कि आपको उन पे क्रश है इसीलिए आप उनसे अच्छे से बिहेव कर रहे हो। दे विल थिंक कि आप अच्छे इंसान हो इसलिए अच्छे से बिहेव कर रहे हो उनसे, ओके, बिकॉज दे आर अ गुड पर्सन देमसेल्व्स। वो कभी वो लोगों की का हेल्प इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें उन पे क्रश है, उस पर्सन पे क्रश है, या फिर कुछ मतलब है उन्हें उस पर्सन से। दे जेन्युइनली आर अ गुड पर्सन, इसीलिए वो मदद करते हैं दूसरों की, इसीलिए वो कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से, इसीलिए वो अच्छा बिहेव करते हैं दूसरों से। ओके, सो दे जेन्युइनली आर अ गुड पर्सन एंड दे आर ब्लाइंड टू सच जेस्चर्स कि अगर किसी, मतलब उनके दिमाग में ये आता ही नहीं है कि लोग मतलब की वजह से हमारे पास आ सकते हैं। ओके, तो अगर कोई इनके लिए कुछ भी अच्छा करता है या फिर ज़्यादा बात करता है, दे जस्ट थिंक इट्स नॉर्मल। ओके, दे जस्ट थिंक कि नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लाइफ में उनका फोकस किसी और चीज़ पे है, जैसे कि मैंने पहले बोला, मे बी करियर से रिलेटेड हो सकता है, फिर पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड, या फिर स्टेबिलिटी से रिलेटेड। ओके, लेट मी चैनलाइज व्हाट दे थिंक अबाउट यू। आई एम सो सॉरी गाइज, मुझे उतने थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके फील ही नहीं हो रहे हैं, बिकॉज जैसा कि मैंने बोला कि काफ़ी बड़े इश्यूज चल रही हैं उनके लाइफ में, या फिर उनके सेल्फ एस्टीम में, या फिर उनके जो गोल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, जिस वजह से दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनीबडी राइट नाउ। उनको बस है कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, आई एम फीलिंग कि शायद से अगर वो आपसे अच्छा बिहेव करते हो, या फिर बीच बीच में अच्छा बोलते हो आपको, या कॉम्प्लीमेंट करते हो, जस्ट टेक इट एज अ नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, या फिर टेक इट एज अ गुड बिहेवियर, क्योंकि ये पर्सन अच्छे हैं। डू नॉट टेक इट एज अरे उसने मुझे पहले टेक्स्ट किया तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, या फिर उसने मुझे उस दिन बोला कि मैं अच्छा लग रहा हूँ इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, या फिर उसने किसी और का हेल्प नहीं किया सिर्फ मुझे हेल्प किया इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है। नहीं, दे आर अ गुड पर्सन, इसीलिए उन्होंने वो सब किया। ओके, ओके, सी, मुझे ना दो चीज़ का पोटेंशियल फील हो रहा है। एक तो चीज़ है कि अगर आप इनसे कांटेक्ट में रहना चाहो, एंड अगर आपका दूसरे पर्सन पे क्रश शिफ्ट ना हो जाए, एंड इफ़ यू जेन्युइनली वांट टू हैव दिस पर्सन इन योर लाइफ, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट रहना होगा इनके साथ। ओके, बिकॉज आई एम सीइंग कि पोटेंशियल है, अगर इफ़ यू डू नॉट गिव अप ऑन दिस पर्सन, देन पोटेंशियल है कि ये पर्सन आपके लाइफ में या तो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाए, या फिर आपके बहुत मतलब बेस्ट वाले बडी बन जाए, या फिर कुछ लोगों का आई एम स्ट्रेट अप फीलिंग कि हो सकता है कि आप दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाओ, बट मुझे 2 साल फील हो रहा है कि 2 साल के बाद ही ये चीज़ हो सकती है, उससे पहले नहीं हो सकती है। बिकॉज उनके जो कार्मिक लेसन है ना, जो लाइफ लेसन है ना, उसके थ्रू उन्हें पहले गुजरना होगा। उससे पहले हो सकता है कि उनके लाइफ में और भी कोई पर्सन आना जाना करे, कुछ लोगों के लिए वो भी पॉसिबल हो सकता है कि मे बी दे विल गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स।
टेम्पररीली, ओके, या फिर मे बी वो अभी किसी के साथ टेम्पररी रिलेशनशिप में, ओके, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है. सो टेक विच एवर वे रेजोनेट्स विथ यू. बट आई एम फीलिंग कि मोस्टली ये पर्सन सिंगल ही है एंड सिंगल ही रहेंगे. बट आई वुड सजेस्ट यू कि स्लोली टेकअप करो एंड जेन्युइन फीलिंग्स रखो इनके लिए, ओके. इनके नेगेटिव चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करो एंड इनके पॉजिटिव चीज़ों को बहुत बड़ा करके मत देखो. सी देम नॉट एज योर क्रश बट जस्ट एज अ पर्सन, बिकॉज ये एक बहुत अच्छे पर्सन है, ओके. तो आप जितना जेन्युइनली इनके लिए करोगे ना, उतना ही यूनिवर्स रेसिप्रोकेट करेगा एंड उतना ही यूनिवर्स इनको आपके टुवर्ड्स पुश करेगा, ठीक है. बट अगर आपने मन में ये रख के किया कि अरे मेरा क्रश है, चलो इसी वजह से उसका हेल्प करूंगा मैं, या मेरी क्रश है इसीलिए मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगी, ठीक है, तब जाके डुअल एनर्जीज यूनिवर्स को फील होगा एंड यूनिवर्स इनको आपसे दूर ही करेगा, ओके. बैरियर बीच में बना के ही रखेगा. बट इफ यू आर ट्रू टू योर फीलिंग्स कि हाँ ये अच्छा इंसान है, सच में मुझे इससे पहले अच्छा फ्रेंड बनना है इसके साथ, तो इसलिए अगर आप जेन्युइनली दिल से चीज़ें करो ना इनके लिए, तब वो उस चीज़ को दे विल फील, देयर इनर सेल्फ विल फील दैट जेन्युइनिटी फ्रॉम यू, ओके. वो ट्रूथफुलनेस आप इनका इनर सेल्फ आपसे फील करेगा एंड दे विल ऑटोमेटिकली गेट एनर्जेटिकली अटैच टू यू एंड अट्रैक्टेड टू यू इवेंचुअली, ठीक है. बट वही 2 साल वाला चीज़ मुझे फील हो रहा है. तो 2 साल अगर आपका बस चले तो तभी टाइम देना, उससे पहले चीज़ें प्रोग्रेस होनी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है मुझसे. लेट्स सी व्हाट एल्स. यस, सेम ही मैसेजेस रिपीट हो रही हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. और बस यही एडवाइसेस हैं कि अभी उनको उन पे छोड़ दो एंड डू नॉट पुश देम, डू नॉट एवर पुश देम. उनको कभी पुश मत करना, उनको कभी मजबूर मत करना, ओके. कभी उनको ये मत दिखाना कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, कि बार बार टेक्स्ट किया रिप्लाई नहीं दिया तो फिर से टेक्स्ट किया कि हेलो आर यू देयर. ना, बहुत लोग ऐसा करते हैं, वैसा हम नहीं करना, ठीक है. गिव देम देयर ओन स्पेस, गिव देम देयर ओन टाइम, ट्रीट देम एज अ फ्रेंड. आई वुड से कि उनको अभी एक फ्रेंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक जेन्युइन फ्रेंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एक दोस्त जिनको वो अपना दुखड़ा शेयर कर सके, या फिर जिसके साथ वो लाइफ लेसन्स में आगे बढ़ सके, या जिसके साथ करंट लाइफ का ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके. तो दे नीड अ जेन्युइन फ्रेंड एट दिस टाइम. एंड अगर आप इनसे फ्रेंडशिप धीरे धीरे आगे बढ़ाओगे ना, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़ा के, थोड़े से मीम्स वगैरह शेयर करके, ओके, तो नेचुरल वे में अगर आप कम्युनिकेशन इनसे बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि 8 महीने के अंदर ही अंदर आप इनके अच्छे दोस्त हो जाओगे एंड उसके बाद वो रिलेशनशिप और गहरा होता जाएगा एंड इट कैन टर्न इनटू अ पोटेंशियली लाइफ टाइम वाला बेस्ट फ्रेंडशिप या फिर इवन रोमांटिक रिलेशनशिप, ठीक है. सो दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग फॉर यू दोस्तों. एंड अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि आपके क्रश आपको लेके क्या चीज़ें फील करते हैं, क्या चीज़ें सोचते हैं. एंड प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि इस रीडिंग को थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर सुनना, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम मैसेजेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ like hormones are crazy, right? And they make us think about things that sometimes don't even exist. तो please open minded होके इस reading को सुनना and let me get connected to your energy, group 3. किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे पेड रीडिंग्स करती हूँ. अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको क्लिक करके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. सो लेट्स सी, what does your crush think and feel about you? Group 3. Group 3, your crush does see you as a really good person. अगर आपका उनसे डेली बेसिस पे बातचीत होता है ना, then know that कि even they might have a crush on you, या फिर they genuinely might like you as a person. Okay, वो आपको as a whole person बहुत पसंद करते हैं, या फिर बहुत जेन्युइन वे में दे लाइक यू. ओके, सी ये तभी पॉसिबल है अगर आपका उनका ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चलता हो. ओके, या फिर अगर आपको फील होता हो कि हाँ उसने भी मुझे, शायद से वो मुझे लाइक करता है, उसने भी मुझे कुछ कुछ ऐसे हिंट्स दिए एंड ऑल. ओके, अगर आपको वैसा दिल से फील होता है ना, देन नो दैट योर फीलिंग्स आर ट्रू, योर फीलिंग्स आर करेक्ट.
उन्हें भी आप पे क्रश है। अगर उन्होंने कभी आपको कॉम्प्लीमेंट किया हो, देन उन्होंने सच में ही दिल से आपको कॉम्प्लीमेंट किया था, वो आपका वहम नहीं था। अगर आपको कभी लगा कि वो आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, देन नो दैट कि सच में उन्होंने आपसे फ्लर्ट किया था, वो आपका वहम नहीं था, आपका कंफ्यूजन नहीं था। ओके, दे डू लाइक यू एज अ पर्सन, दे डू लाइक योर कैरेक्टर, दे डू लाइक द वे यू स्मेल, दे डू लाइक द वे यू स्माइल। आपका स्माइल उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई एम फीलिंग कि आप लोग का बॉन्ड उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, अगर फिजिकल कैरेक्टर्स को हटा भी दे, दे विल स्टिल लाइक यू फॉर द वे यू आर, क्योंकि ये जो बॉन्ड आप दोनों के बीच है ना, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत यूनिक लगता है। आप जिस तरीके से कुछ कुछ बातें बोलते हो, या फिर अगर आप जोक्स क्रैक करते हो, या फिर फनी विटी चीज़ें अगर कभी कभी बोलते हो ना, या फिर किसी टॉपिक के ऊपर अगर डिस्कशन चलता है आप लोगों का, किसी डीप टॉपिक के ऊपर, या फिर सोचो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही फॉर एग्जाम्पल, ओके, देन नो दैट कि दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट ट्रेट अ लॉट, क्योंकि वो चीज़ उन्हें बड़ी यूनिक लगती है आपकी, जो कि उनका दूसरों के साथ वैसा डिस्कशन या फिर वैसी चीज़ें वो दूसरों में नहीं देखते हैं। ओके, वैसा डिस्कशन उनका दूसरों के साथ नहीं होता है जैसा आपके साथ होता है। यस, दे डू लाइक यू एज अ पर्सन, दे रियली डू लाइक यू एज अ पर्सन, दे हैव गुड फीलिंग्स अबाउट यू, दे हैव जेन्युइन फीलिंग्स अबाउट यू। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज वो आपको पसंद करते हैं इसीलिए आपके साथ अच्छी चीज़ें करेंगे। ओके, वैसा वाला सिचुएशन नहीं है। दे जेन्युइनली वॉन्ट टू डू गुड टू यू बिकॉज दे थिंक कि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो। अगर सोचो, मानो दे फील कि कोई चांस ही नहीं है आप उनका एंड आपका, ठीक है, अगर इफ सोचो मान लेते इन अ सिनेरियो कि जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि ये पर्सन तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तब भी दे विल बिहेव इन द सेम मैनर विथ यू, तभी वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, तभी वो आपका ख्याल रखेंगे, तभी वो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, क्योंकि यू आर अ गुड पर्सन। ठीक है, इवन इफ यू गेट इन टू अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, उनका बिहेवियर आपके लिए चेंज नहीं होगा बिकॉज दे जेन्युइनली एडमायर यू। वो दिल से आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी कदर करते हैं एंड आपको एडमायर करते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, ग्रुप 3। आई वुड से कि फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का जो भी आपका सिचुएशन है, उसका रिलेशनशिप में चेंज होने की बहुत बड़ी संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटी है। इवन आई फीलिंग कि अगर चीज़ें ठीक रही तो ये एक लाइफ टाइम का रिलेशनशिप भी हो सकता है आप लोगों का, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि पास्ट लाइफ में आप दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन था। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे या फिर बेस्ट फ्रेंड्स थे। ओके, तो आप लोग का लाइफ टाइम का ऐसा कुछ रिलेशनशिप चला था, तो जिस वजह से उसका एसेंस इस लाइफ में भी आया है, जिस वजह से यू विल सी कि आपका टेम्पो उनके साथ अलग वे में बनता है, या फिर अभी तक अगर फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप उतना गहरा नहीं हुआ है तो फ्यूचर में भी आप फ्यूचर में जाके तब आप देखोगे कि आपका टेम्पो उनके साथ अलग बन रहा है। ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड कि अभी कुछ ज़्यादा बड़े स्टेप्स नहीं लो। ओके, गो विद द फ्लो। आई एम फीलिंग कि वो एक टाइम आएगा जब या तो आपको फील होगा कि हाँ, नाउ इज द टाइम कि मैं उसे एक्सप्रेस करूं कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल, या फिर वही शायद से, मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि शायद से वही आपको पहले जताएंगे। ओके, तो उस मोमेंट का वेट करना कि एक बार दिल से ऐसा फील होगा कि हाँ, नाउ इज द राइट टाइम, तब जाके बोलना। तब तक अगर उन्होंने आपको नहीं बोला होगा तब जाके आप उनको एक्सप्रेस करना। ठीक है, मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने और दो आप। ओके, बिकॉज 3-4 महीने का पीक मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी सीरियस हो सकती है आप दोनों के बीच, या फिर नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है उस टाइम पे, राइट। उससे पहले अगर आप लोग रिलेशनशिप में आ गए ना, सोचो आपने अगर बोला, इनिशिएट किया चीज़ को इस 3-4 महीने के टाइम स्पैन से पहले, तब जाके आपको कंफ्यूजन हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेके कि डू आई इवन डिजर्व दिस पर्सन, ये पर्सन कितना अच्छा है, मैं तो शायद उसके लायक नहीं हूँ, आई डोंट डिजर्व दिस, स्पेशली आई डोंट डिजर्व दिस वाली फीलिंग आपके अंदर आएगी। ठीक है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर देखो इन 3-4 महीनों के बीच अगर उनका प्रपोजल आया एंड आपने यस बोला, इट विल बी फाइन। ओके, बट अगर आपने बोल दिया, अगर 3-4 महीने के अंदर प्रपोजल नहीं आया एंड इस बीच आपने बोल दिया, तो तब जाके ये आई डोंट डिजर्व इट वाला चीज़ आएगा। ठीक है, तो 3-4 महीने का रेस्ट दो, तब तक इस रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाओ एंड ये अपने आप ही नेचुरली आगे बढ़ेगा। देखना, आप दोनों शायद से हैंग आउट करने लगोगे, या फिर कॉमन फ्रेंड्स बढ़ जाएंगे जिसकी वजह से कॉमन वे में ही हैंग आउट करने लगोगे, या फिर मीम्स वगैरह ज़्यादा शेयर करोगे, या फिर चैटिंग ज़्यादा होगी, या फिर कॉल होगा। ओके, तो रेसिप्रोकेट करना, अगर उनके तरफ से आता है तो सीन पे मत छोड़ देना, या फिर
टेंशन में आके बाद में रिप्लाई करूंगा या करूंगी, वैसा मत करना. टेक इट स्लो एंड बी जेन्युइन विथ योर फीलिंग्स. अगर आपको कभी बात करने का नहीं मन कर रहा है उनसे, तो उनको एक्सप्रेस कर देना कि मेरा मूड अच्छा नहीं है, कुछ कुछ खराब हुआ मेरे साथ, मैं बाद में बात करूंगा. एंड अगर बात करने का मन कर रहा है तो तुरंत रिप्लाई करना. ओके, सो बी जेन्युइन विथ योर फीलिंग्स. अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो कि काश ये मेरे पास आ जाए, काश मन में इसका डेवलप हो जाए फीलिंग, मत करो. बिकॉज दैट विल क्रिएट नेगेटिव वाइब्रेशंस इन योर ऑरा, जिसकी वजह से शायद से वो आपसे कनेक्शन में जल्दी आ जाए, बट उसका कुछ नेगेटिव रिपरकेशन जरूर होगा. एंड देखना, या तो झगड़े में वो निकलेगा बाद में, या फिर थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाएगा आप दोनों के बीच. तो कोई भी अगर स्पेल वर्क वगैरह कर रहे हो, मत करो. ठीक है, स्पेल वर्क या मैनिफेस्टेशन या कुछ भी उनको रिलेटेड. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लव लाइफ को रिलेटेड मैनिफेस्टेशन नहीं करना है. अगर सोचो आप ये बोल रहे हो कि आई एम गेटिंग अ लविंग पार्टनर, तो ये जनरल वाला हुआ, ठीक है, ये चलेगा. बट अगर आप उसका पर्टिकुलर नाम लेके बोल रहे हो कि दैट पर्सन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू मी, या फिर दैट पर्सन इज बिकमिंग माई पार्टनर, वैसा जनरलाइज्ड मतलब पर्टिकुलर वाला मत करो. ठीक है, जनरलाइज्ड वाला चलेगा. लेट्स सी व्हाट एल्स. अगर आप लोग कहीं पे साथ में कभी घूमने गए हो, या फिर आउटिंग में गए हो, या फिर खाने गए हो, भले वो ग्रुप के साथ ही हो या फिर दोनों अकेले हो, नो दैट ही दे हैव एंजॉयड दैट टाइम. वो जब भी आपसे बात करते हैं या फिर जब भी आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, भले वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो, दैट लाइट्स अप देयर मूड. उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनको आपकी वाइब बहुत ज़्यादा पसंद है. आपके साथ टाइम स्पेंड करके ना उन्हें सुकून मिलता है, भले वो 2 मिनट का ही क्यों ना हो, उन्हें सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा. ओके, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, मे बी अपना दुख वगैरह, या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ें जो उनके साथ पास्ट में हुई थी, भले रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर पर्सनल लाइफ से, या कुछ चीज़ से रिलेटेड हो. नो दैट कि उन्हें फील होता है कि काश मैं उससे वो सब चीज़ें शेयर कर पाता. बस उन्हें लगता है कि काश मैं शेयर कर पाता, बिकॉज दिस पर्सन इज द परफेक्ट पर्सन. उन्हें लगता है कि अगर आप उनकी बातें सुनोगे, उनका दुखड़ा सुनोगे, तो उन्हें अच्छा लगेगा, या फिर मे बी कुछ सोल्यूशन मिलेगा. तो मेक देम रियलाइज कि यू आर देयर विद देम, एंड कुछ भी हो जाए आप उनको जज नहीं करोगे, सो दे कैन बी ओपन टू यू. ठीक है, तो उनको पैसिवली ये चीज़ एहसास कराना, ठीक है, कि यू आर देयर फॉर देम, कुछ भी अगर उन्हें शेयर करना हो तो. नेक्स्ट वर्ड फीलिंग की हो सकता है कि इस पर्सन के पास्ट में ना इनके कुछ फेल्ड रिलेशनशिप्स हो, या फिर अगर इनके खुद के नहीं हो तो आसपास उन्होंने या तो फेल्ड रिलेशनशिप्स देखी होंगी, या तो अपने पेरेंट्स के बीच का कुछ झगड़ा देखा होगा बचपन में, या फिर भैया दीदी, या फिर कोई फैमिली में हो सकता है, या फिर कोई बेस्ट फ्रेंड का ही ब्रेकअप वगैरह. तो जो भी हो, पास्ट में रिलेशनशिप्स को लेकर ना इनके काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, भले खुद के रिलेशनशिप्स के हो या फिर दूसरों के रिलेशनशिप्स के हो, जिस वजह से ना वो एक सबकॉन्शियसली उनका बैठा हुआ है वो डर. शायद से उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं है कि ये चीज़ कितनी डीप है, बट नो दैट कि रिलेशनशिप्स को लेके डर उनके मन में बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है, जिस वजह से वो हमेशा डरते हैं कि मैं इसको बोलूँ कि नहीं, मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँ कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज स्टेट में इसीलिए रहते हैं वो रिलेशनशिप्स को लेके, किसी को ट्रस्ट करने को लेके. ऑल्दो दे ट्रस्ट यू, आई एम फीलिंग कि दे डू ट्रस्ट यू अ लॉट, फिर भी उन्हें इस चीज़ का डर लगता है कि कहीं आगे जाके मैं इस पर्सन को खो ना दूं, कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, कहीं ये चेंज ना हो जाए, कहीं मैं चेंज ना हो जाऊं, कहीं प्रॉब्लम्स ना आ जाए. उन्हें प्रॉब्लम्स का डर लगता है, उन्हें दुख का डर लगता है, उन्हें टेंशन आती है. तो सबकॉन्शियसली वो उनका बहुत ज़्यादा डीप सीटेड है, जिस वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं इस सिचुएशन में. एंड ऑल्दो दे वांट कि ये रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक चला जाए, फिर भी उनमें वो हिम्मत नहीं आ रही है कि मैं आगे बढ़ के इस चीज़ को वो करूं. ओके, या फिर दे फील कि इस चीज़ को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, इस रिलेशनशिप को मैं संभाल नहीं पाऊंगा ठीक से, तो अभी आई वॉन्ट टू टेक टाइम. मैं तब जाके ही नेक्स्ट स्टेप लूंगा जब मुझे फील होगा कि हाँ मैं इस चीज़ को अच्छे से संभाल पाऊँ. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ देम. ऑल्सो इफ दे आर इन टू स्पिरिचुअलिटी, आई वुड सजेस्ट कि आप उनको सजेस्ट करो इस चीज़ को लेके कि अगर पास्ट से रिलेटेड कोई ट्रॉमा है, देन यू कैन हील इट. कैसे हील करना है? शैडो वर्क से हील कर सकते हो, या फिर होपोनोपोनो से कर सकते हो. ओके, सो यू कैन सजेस्ट देम. तब जाके आप देखोगे कि अगर वो खुद की हीलिंग करेंगे ना, तो चीज़ें और ज़्यादा स्मूथली आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच. लेट्स सी व्हाट एल्स. यस,
एंड में आई डू फील कि हाँ, इस सिचुएशन का काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम है एंड काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों लाइफ टाइम एक अच्छे रिलेशनशिप में रहो, भले ही वो फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप हो या फिर पोटेंशियल लव रिलेशनशिप हो. सो एनी हाउ आई डू फील कि ये काफ़ी लॉन्ग टर्म आपके लाइफ में रहेगा एंड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा. सो इफ़ यू वांट यू कैन टर्न इट इनटू लव रिलेशनशिप एज वेल, बट अभी के लिए थोड़ा सा टाइम दो. एंड बहुत ज़रूरी है कि हीलिंग करे वो अपनी, वरना अगर ठीक से हीलिंग नहीं होगी ना तो ये रिलेशनशिप, मतलब ये जो सिचुएशन है, ये रिलेशनशिप में चेंज होने में प्रॉब्लम्स आएंगी. ओके, सो यस, आई गेस दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर भी करना ताकि दूसरों को एज वेल एज मुझे भी हेल्प मिल जाए. थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.